दोस्तों, किस्मत किसी की कब कहाँ मेहरबान हो जाए कोई नहीं जानता। कब किसी को किस्मत फर्श से अर्श पर पहुंचा दे किसी को नहीं पता। हम में से ज्यादातर लोग अपने बेड के नीचे या किसी अलमारी के पीछे देखें तो शायद क्या मिलेगा, कुछ 1-2 रुपए के सिक्के, कोई टूटा पुराना पेन या कोई पुरानी सॉक्स। इससे ज्यादा शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा, राइट। पर दोस्तों, कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खजाना हाथ लगा, और वहां जहां आप और हम सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिएगा, क्योंकि 10वां नंबर कुछ ऐसा है जिस पे शायद आप विश्वास भी ना कर पाएं। टॉयलेट। अपना टॉयलेट ठीक करने का काम शायद कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि शायद इससे गंदा काम कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि टॉयलेट में किसी को शिट से ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता। पर लुसियानो फैगियानो और उनके 2 बेटों को अपना टॉयलेट ठीक करते हुए एक ऐसा खजाना हाथ लगा जिसने उनकी पूरी लाइफ बना दी। जब ये तीनों अपने टॉयलेट की पाइप को खोदते खोदते नीचे तक पहुंचे तो कुछ पुरानी सभ्यता के अवशेष दिखाई देने लगे। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। करीब 1 साल के बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने उस जगह की खुदाई करनी शुरू की तो रोमन ग्रीक सभ्यता की बहुत कीमती मूर्तियां, आभूषण, बर्तन आदि निकलने लगे, जिसे वहां की सरकार ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। लेकिन फैगियानो कुछ अवशेष अपने लिए भी बचाने में सफल हो गए, जिससे बाद में उन्होंने अपने लिए एक म्यूजियम खोला। जेल। दोस्तों, एक आम इंसान को जेल जाने से बहुत डर लगता है। अपनी आज़ादी किसे प्यारी नहीं लगती। जेल में कैदियों से बहुत से काम करवाए जाते हैं, जैसे चक्की पीसना, पत्थर तोड़ना, खेतीबाड़ी करना। यूं ही एक बार कुछ कैदियों को जेल में खेती करते हुए एक जमीन से बक्सा हाथ लगा, जिसमें करीब 7000 ओटोमन एम्पायर की चांदी के सिक्के निकले। एक आर्कियोलॉजिस्ट व्लादिमीर ने बताया कि उस वक्त के इतने सिक्के टर्की के किसी बड़े शहरों में 3 घर लेने के लिए काफ़ी थे। लेकिन अफसोस, उन्हें इसका एक भी सिक्का नहीं मिला और जेल अथॉरिटीज ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इनसाइड अ पियानो। एक लड़का अपने सोने के सिक्के अक्सर अपने पियानो में जमा करता था। मैग और ग्राहम ने अपनी फालतू चीजें कम करने के लिए वो पियानो एक बिशप कासल कम्युनिटी कॉलेज को दान कर दिया, बगैर ये जाने कि पियानो में क्या छुपा है। कॉलेज में जब एक पियानो ट्यूनिंग टेक्नीशियन जब उस पियानो पर काम कर रहा था तो उसे पियानो की कीज के नीचे 7 कपड़े की पोटलियां मिली, जिसमें 50,000 यूरोस थे, यानी 50,000 यूरोस के गोल्ड कॉइन्स। आधे गोल्ड कॉइन टेक्नीशियन ने रखे और आधे कॉलेज को दे दिए गए। अफसोस, पियानो के असली मालिक मैग और ग्राहम को कुछ नहीं दिया गया। गोल्ड इन टैंक। निक को टैंक से बहुत प्यार है और वो टैंक्स को रिपेयर करने की एक कंपनी चलाते हैं। निक ने एक बार एक टैंक ईबे से $42,000 में खरीदा। टैंक की डिलीवरी मिलने के बाद निक ने टैंक की पूरी तरह से जांच करनी शुरू की और टूटे हुए पार्ट्स को जोड़ना और ठीक करना शुरू किया। जब निक उसकी अंदर तक जांच कर रहे थे तो उन्हें टैंक की तेल की टंकी में कुछ ऐसी भारी वजनी चीज दिखी। उन्हें लगा शायद ये बारूद का कैन है, जो उन्हें अथॉरिटीज को वापस कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही निक ने दूसरी तेल की टंकी चेक की, उन्हें कुछ ऐसा मिला जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। सोने की ईंट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सोने की ईंट मिली उसे, करीब 50 लाख की सोने की ईंट, जिसे देखकर निक और उसके साथी इतना डर गए कि उन्होंने वो ईंट अथॉरिटीज को वापस देना ही ठीक समझा। फ्रिज। कुछ पुलिस के लोग एक अपार्टमेंट की जांच कर रहे थे। पहले तो उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने उस अपार्टमेंट में रखा एक फ्रिज खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि उन्हें क्या मिला। फ्रिज नोटों की गड्डियों से पूरा भरा हुआ था। जब उन्होंने नोटों की गड्डियां गिनी तो वो पूरे 7 ट्रिलियन 400 मिलियन डॉलर्स थे। इतनी बड़ी रकम उन पुलिस वालों ने कभी अपनी जिंदगी में एक साथ नहीं देखी थी। तो दोस्तों, अगली बार अगर फ्रिज खोलो तो मैं भगवान से जरूर दुआ करूंगा कि आपकी किस्मत भी आप पर यूं ही मेहरबान हो जाए। बुक। मिस मो हैरोन एक बुक स्टोर चलाती हैं। अक्सर मिस हैरोन को पुरानी बुक्स में से कुछ ऐसा मिल जाता है जो लोग अपनी बुक्स में रख के भूल जाते हैं, जैसे कि कोई कागज या कोई फोटो या कुछ और। पर मिस हैरोन हमेशा ऐसा कुछ मिलने पर उसके सही मालिक तक पहुंचा देती है। पर दोस्तों, एक बार उन्हें एक बुक में $185 मिले। हालांकि ये खजाना छोटा है, पर उन्हें इसका मालिक कभी नहीं मिला। गार्डन में गोल्ड माइन। एंथनी डॉलन के पास 16.5 एकड़ की प्रॉपर्टी थी। वो अक्सर हफ्ते में, महीने में एक बार अपनी पूरी प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए एक चक्कर जरूर लगा लेते थे। एक बार यूं ही घूमते हुए उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में एक छोटी सी गुफा दिखी, और जब उन्होंने उस गुफा को खोदकर थोड़ा अंदर जाकर देखा, वहां एक सोने की खदान थी। काश ऐसी किस्मत सबकी हो। कचरा।
अक्सर हम लोगों को की कुछ कीमती चीज़ गलती से घर के कचरे के साथ चली जाती है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कोई बिल या टेलीफोन नंबर। जॉर्जिया काउंटी के कुछ ऐसे ही कचरे के ट्रक्स हैं जो हर रोज शहर में 300 टन कचरा लाते हैं। अब कचरे की भला क्या कीमत हो सकती है? सॉलिड वेस्ट के डायरेक्टर जॉनी विकर को एक बार एक महिला की कॉल आई कि उसकी अपनी $1000 की ज्वेलरी गलती से कचरे के साथ चली गई है। मिस्टर विकर ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया और बड़ी मशक्कत के बाद वो कचरे का बैग ढूंढ निकाला जिसमें वो ज्वेलरी थी। अब दोस्तों, कचरे का एक और केस आपको बताता हूँ। अब ये तो क्लियर है कि हमें कचरे में अक्सर कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब इस केस को ही देख लीजिए। एक बार एक महिला को एक कचरे से थैले में एक बड़ी पेंटिंग मिली और जब कला विशेषज्ञों ने उस पेंटिंग की जांच की तो वो एक बड़े महान पेंटर रुफियानो टामेओ की निकली, जो कि चोरी हो गई थी। इस पेंटिंग की कीमत लाखों में थी और इसकी चोरी के केस की जांच FBI कर रही है, जो अब तक पेंडिंग है। अंडर द बेड। एक बार एक फिलीपींस के समुद्री गोताखोर को गोता लगाते समय एक बड़ा सा मोती मिला, जिसे उसने लकी चार्म समझकर अपने बेड के नीचे रख लिया। करीब 10 साल बाद उसने वो मोती अपनी एक आंटी को गिफ्ट कर दिया, जो कि गवर्नमेंट जॉब करती थी। जब आंटी ने उसकी जांच एक्सपर्ट से करवाई तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत $1000 निकली। वाह, आंटी जी की तो किस्मत खुल गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करके मुझे बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैक्ट्स फैक्ट्री चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।